हेलो दोस्तों, मैं रवि मेहता, रीजनिंग विद रवि सर यूट्यूब चैनल में आप लोगों का स्वागत है। हमारे देखो अभी क्या चल रहा था, पेपर चल रहा था और आप लोगों को पता है एक दिन छोड़कर एक दिन हमारा पेपर चल रहा है और एक वीक में कौन सा सीपीओ का और एक वीक में कौन सा दिल्ली पुलिस कांस्टेबल का। तो आज किसकी बारी चल रही है? हमारी दिल्ली पुलिस कांस्टेबल वाली, क्योंकि इस वीक में हमारे पूरे वीक में कांस्टेबल के पेपर आएंगे, फिर नेक्स्ट वीक में किसका? सीपीओ का, क्योंकि इससे पहले वाले वीक में भी सीपीओ के थे और नेक्स्ट वीक में फिर सीपीओ फिर दिल्ली पुलिस, यूँ चलाएंगे हम लोग, क्योंकि दोनों का एग्जाम सामने हमारे पास, तो हम लोग इन दोनों को क्लियर करेंगे। और देखो ये पेपर है हमारे पास और इस पेपर का ये पहला क्वेश्चन है। देखो पेपर कब का है, सबसे पहले वो देखो, पेपर आप लोगों के पास 5 दिसंबर का। पेपर कब का है? 5 दिसंबर का। तो 5 दिसंबर का पेपर है, हम लोग इसको क्लियर करते हैं। तो देखो डायरेक्ट क्वेश्चन पे आ जाओ। और देखो मैं क्वेश्चन पे आऊँ उससे पहले एक बात बताऊँ, प्लीज आप लोग ज्यादा से ज्यादा इस चैनल को लाइक किया करो, शेयर किया करो, सब्सक्राइब किया करो, ठीक है ना। तो ये काम तो आप लोग कर सकते हो, बाकी काम मैं कर दूंगा सारे के सारे, बस आप लोग तो केवल इतना सा काम कर लो। तो आ जाओ हमारे पहले क्वेश्चन पे। बता रखा है कि मरीज का जो रिलेशन अस्पताल से, वही रिलेशन बताओ विद्यार्थी का किससे होगा। हम लोग यूँ कह सकते हैं क्वेश्चन में कि मरीज है ना, मरीज कहाँ जाता है? अस्पताल में। तो बताओ विद्यार्थी कहाँ जाता है? विद्यालय में। विद्यालय में गया। ये अपने पहले क्वेश्चन का आंसर। इस टाइप के क्वेश्चन को करने के लिए आप लोगों को देखो इन शब्दों का अर्थ ही आना चाहिए, बाकी कोई लॉजिक नहीं होता है। चलो अगला क्वेश्चन करते हैं हम लोग, क्वेश्चन नंबर दूसरा। ये हमारे पास दूसरा क्वेश्चन आ रखा है। देखो दूसरे क्वेश्चन में क्या कर रखा है, इसमें हमारे पास क्वेश्चन आया और क्वेश्चन में बता रखा, देखो कोडिंग डिकोडिंग का क्वेश्चन आ गया, FRAME, और यहाँ पर इसका कोड क्या दे रखा है, देखो LXGS और K। मैंने क्या बताया आप लोगों को कि सबसे पहला काम आप लोगों का क्या है, यहाँ पर नंबर लिखने का। तो सबसे पहले आप लोग नंबर लिखो यहाँ पर देखो 6, 18, 1, 13, 5, यहाँ पर भी लिखो 12, 24, 7, 19 और 11, ठीक है। नंबर लिखते अब इसको मिलाओ। देखो इसने क्या किया बताओ, +6, यहाँ पर भी क्या कर रखा है +6, यहाँ पर भी क्या करो +6, यहाँ भी +6 और यहाँ भी +6। तो बताओ 6 से बड़ा है ना, तो यही काम अब आप लोग यहाँ पर कर दो, इसमें भी क्या बढ़ा दो, 6 से बढ़ा दो। चलो नंबर कितना होगा इसका, 2, 15, 15, 11 और 19। सबसे पहले 2 में 6 बढ़ाओ और 2 में 6 बढ़ाते क्या आएगा बताओ, 8, और 8 पे क्या आएगा H। फिर 15 में 6 बढ़ाओ क्या आएगा, 21, और 21 पे U, वापस से 21 U। बताओ 11 और 6 कितना, 17, और 17 पर क्या आएगा Q। 19 और 6 कितना, 24 ना 25, 25 पे क्या आएगा Y। तो अपने क्वेश्चन का आंसर क्या आ गया, बी ऑप्शन। ये अपने क्वेश्चन का आंसर हो गया। समझ में आ गया क्वेश्चन। तो चलते हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर आ जाओ। कोडिंग डिकोडिंग का था ये क्वेश्चन हमारे। क्वेश्चन नंबर तीसरा है। देखो फिर से एनालॉजी का क्वेश्चन आ गया हमारे पास। ये क्वेश्चन किसका आ गया, एनालॉजी। क्वेश्चन ने क्या बता रखा है यहाँ पर कि 11 का रिलेशन, देखो क्या बताया कि इस 11 का रिलेशन 33 से है, तो 16 का बताओ किससे होगा। मतलब इस 11 से जो भी काम करके 33 बनाया, उसी काम से आप लोगों को 16 से अगला नंबर बनाना है। हम लोग यूं कह सकते हैं क्या कि 11 को इसने 3 से मल्टीप्लाई कर दिया, 33 बन गया, तो 16 को भी 3 से मल्टीप्लाई करो तो क्या बन जाएगा, 48। तो चेक कर लो ऑप्शन में है क्या, है तो हमारा आंसर सही है। यदि नहीं होता तो हम लोग कुछ ना कुछ अलग लॉजिक लगाना स्टार्ट कर देते, कुछ ना कुछ हम लोग अलग लॉजिक लगाना स्टार्ट कर देते, ठीक है। चले हम लोग आ जाओ अगले क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर कौन सा, 4 नंबर का क्वेश्चन। चौथा क्वेश्चन क्लासिफिकेशन। ये क्वेश्चन आया कौन सा, क्लासिफिकेशन का क्वेश्चन आ गया। पता है इस क्वेश्चन ने क्या कर रखा है, ये बोल रखा है कि देखो 4 ऑप्शन आ रखा है और इनमें से विषम शब्द छाटिए, मतलब एक ऑप्शन को अलग करिए यहाँ से। तो हमें यहाँ से एक ऑप्शन को अलग करना है। देखो किसको करेंगे हम लोग, पुस्तक, उपन्यास, समाचार पत्र और लेखक। यहाँ से आप लोग अलग करो लेखक को। पता है क्यों, क्योंकि ये तीनों के तीनों ऑप्शन है ना लेखक के द्वारा किया जाता है। ये तीनों के तीनों ऑप्शन किससे के द्वारा होता है, लेखक के द्वारा किया जाता है, ठीक है। इसलिए लेखक हमारा अलग हो गया। चलते हम लोग अगले क्वेश्चन पे। देखो ये है ना, इस पैटर्न के क्वेश्चन थे कि इन क्वेश्चन के अंदर आप लोगों को नॉलेज ही होना चाहिए, बाकी हम लोग कुछ नहीं कर सकते। मतलब जो शब्द आ रखे हैं ना, इन शब्दों के बारे में हमें पता होना चाहिए कि इन शब्दों का मतलब क्या होता है, ठीक है ना, तभी हमारा आंसर आएगा। ओके, आ जाओ इस क्वेश्चन के ऊपर। देखो यहाँ पर भी देखो हमारे हर पेपर में एक इस टाइप का क्वेश्चन आता है और आप लोगों को मैं हर बार एक ही लॉजिक बता के जाता हूँ कि आप लोग इस क्वेश्चन को इसी लॉजिक से करना, और फिर मैं वही लॉजिक बता रहा हूँ कि इस क्वेश्चन को देखो कैसे करना। क्या है हमारे पास, GNUB, ये 4
पहले ऑप्शन में 4 लेटर है, इनमें क्या करोगे, नंबर लिखोगे आप लोग, क्या करोगे इनमें नंबर लिखोगे आप लोग 2। अब क्या करोगे, इनके बीच में अंतर निकालोगे, निकालो। 7 से 14 में कितना बढ़ाया, 7 बढ़ाया। 14 से 21 में कितना बढ़ाया, 7। और 21 से 2 में कितना बढ़ाया, 7। कैसे बढ़ाया, देखो 21 और 7 कितना, 28। 28 ज्यादा हो गए, 26 वापस निकाल दो, कितने बच गए, 2। तो 2 आ गया ना, 2 आ गया ना, ठीक है ना, ऐसा काम। ऐसे अब इसको चेक करो, देखो 5, 12, 19, 22, चेक करो 5 से 12 में 7 ही बढ़ा रखा है। बताओ 12 से 19 में 7 ही बढ़ा रखा है, लेकिन 19 से 22 में जाओगे तो कितना बढ़ा रखा है, 3 बढ़ा रखा है। कितना बढ़ा रखा है, 3। अब देखना आप लोग, या तो हमारे इस लॉजिक के बाकी के दोनों ऑप्शन मिलेंगे या फिर इस लॉजिक के बाकी के दोनों ऑप्शन मिलेंगे, तो हम लोग दोनों तो चेक करेंगे नहीं, हमें तो केवल एक ऑप्शन और चेक करना है। अब ये वाला ऑप्शन इसकी तरह हो गया तो सीधी सी बात है, फिर तो ये भी इसकी तरह होगा, क्योंकि 3 ऑप्शन एक जैसे होते हैं। और यदि ये इसकी तरह हो गया तो फिर ये भी इसी की तरह ही होगा, क्योंकि 3 ऑप्शन में लॉजिक एक चलता है। तो इसको चलो दोनों में से कोई भी एक चेक करो, चलो मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ, इसको चेक कर लेता हूँ, क्योंकि यहाँ पर देखो स्पेस ज्यादा है हमारे पास लिखने के लिए। तो देखो 6 से 13 में कितना बढ़ाया, 7 बढ़ाया। 13 से 20 में कितना बढ़ाया, 7। और 20 और 7 कितना होता है बताओ, 27। 27 में से 1 कम कर दो, वो 26 कम कर दो, कितना बच गया, 1। तो 1 आया ना, मतलब यहाँ पर भी कितना बढ़ाया, 7। कौन सा अलग कर दो, बी ऑप्शन। क्यों, क्योंकि बाकी तीनों ऑप्शन के बीच में 7-7 अक्षर का गैप आ रखा है, और बी ऑप्शन में ऐसा बिल्कुल भी नहीं कर रखा, तो हमारा आंसर क्या आ गया, बी ऑप्शन अपना आंसर हो गया। बताओ ये सभी के समझ में आ गया होगा क्वेश्चन। तो चले हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर आ जाओ, अपना अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6, और क्वेश्चन आ गया क्लासिफिकेशन, कोडिंग डिकोडिंग एनालॉजी क्लासिफिकेशन सीरीज। मेरी ये बात सुन सुन के तो आप लोग बहुत बोर हो गए होंगे, लेकिन मैं आप लोगों के पूरे माइंड में है ना बिठा के जाऊंगा कि ये 4 टॉपिक पढ़ो बस, बाकी आधी रीजनिंग खत्म हो गई हमारी। यहां पर फिर हमें बताना है कि 4 ऑप्शन में से एक ऑप्शन अलग करना है। पता है क्या अलग आ गया, ये अलग आ गया। क्यों आ गया, क्योंकि बताओ 3 का क्यूब 27, 2 का क्यूब 8, 4 का क्यूब 64, लेकिन यहाँ तो स्क्वायर किया, लेकिन यहाँ तो क्या कर दिया इसने, स्क्वायर कर दिया। तो बताओ बाकी 3 ऑप्शन में क्यूब चल रहा है भाई, बाकी 3 ऑप्शन में क्या किया, पहली संख्या का क्यूब दूसरी संख्या, लेकिन डी ऑप्शन में क्या किया, स्क्वायर किया, तो अलग हो गया ना, ठीक है ना। तो चलते हम लोग फिर से नेक्स्ट क्वेश्चन पे। 7 नंबर का क्वेश्चन, फिर से क्लासिफिकेशन, क्या आ गया, क्लासिफिकेशन, ये क्वेश्चन आया। चलो इसको करते हैं। देखो आप लोग है ना, सारे के सारे क्वेश्चन मैं समझाऊं ना, उससे पहले वीडियो को रोक के एक बार खुद किया करो। वीडियो को रोको वहीं पे और उस क्वेश्चन का आंसर खुद निकाला करो, और फिर यहां पर चेक किया करो कि इस क्वेश्चन का आंसर क्या आएगा, फिर आप लोग चेक किया करो, लेकिन उससे पहले आप लोग एक बार खुद किया करो क्वेश्चन को, ठीक है। तो करते हैं इस क्वेश्चन को। यहां पर क्या करेगा, 5 से 35 बना रखा, तो बताओ 5 × 7 करेंगे तो 35 हो जाएगा क्या। यहां पर 6 से 42 बना रखा, बताओ 6 × 7 करेंगे तो 42 आ जाएगा क्या। बताओ 8 से 64, देखो 8 × 7 करो 56 आएगा, लेकिन यहां पर 11 × 7 करो 77 आएगा। तो बताओ फिर हमारे पास ये अलग हो गया क्या भाई, यहाँ तो 7 से मल्टीप्लाई करे 56 आता है, लेकिन यहाँ पर तो 64 आ रखा है, मतलब इसने 8 से मल्टीप्लाई कर दिया, बाकी सारे नंबर को 7 से मल्टीप्लाई किया। बाकी सारे नंबर किससे मल्टीप्लाई किया, 7 से, लेकिन इसको क्या कर दिया इसने, 8 से मल्टीप्लाई कर दिया, इसलिए हमारा ये अलग हो गया। बताओ समझ में आ गया क्वेश्चन, ठीक है। मेरे साथ साथ में आप लोग हल करो और पढ़ाई करना स्टार्ट कर देना, क्योंकि ऐसे ना समझना अभी वैकेंसी आई है, पता नहीं कब एग्जाम आएगा, कब क्या होगा, हमारे साथ क्या होगा क्या नहीं होगा, ऐसा आप लोगों को बिल्कुल भी नहीं सोचना है। आप लोगों को तो केवल एक काम करना है, बस ओनली पढ़ाई, इसके अलावा कुछ नहीं करना, बस केवल पढ़ते रहो और अपने टॉपिक को, अपने वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाते रहो बस। और पहुंचाने वाली बात तो ये आगे देखो, शेयर करने वाली बात तो ये है कि आप लोगों का मन करे तो ही शेयर करना, तो ही सब्सक्राइब करना, मन ना करे तो बिना मन कोई काम मत करना, मेरे कहने से नहीं करना, वो आप लोगों का मन पे डिपेंड करता है, ठीक है। पर मेरे कहने से पढ़ाई जरूर कर लेना आप लोग, कि पढ़ाई तो हम लोग बिल्कुल करते रहे। मैं आप लोगों को एक बात बताऊं, देखो हम लोग यदि पढ़ते हैं ना, और हम में से यदि पूरे परिवार में से किसी एक जने की सरकारी नौकरी भी लग जाती है ना, पूरे घर का माहौल चेंज हो जाता है, पूरा घर ही बदल जाता है हमारा। इसलिए कोशिश करो कि हम लोग पढ़ाई करें और हमारे घर को हम लोग बदलने की कोशिश करें, क्योंकि हम लोग पढ़ेंगे, हमारी नौकरी लगेगी तो हमें देख के पीछे वाले भी पढ़ेंगे।
तो उनकी भी नौकरी लगेगी। शायद हो सकता है हम लोग पढ़ के नौकरी लग गए तो हम लोग माता पिता को भी रेस्ट दे सकते हैं, ताकि वो भी आराम से बैठ के अब थोड़ा सा आराम कर सके। बहुत दिन हो गए उनको भी मेहनत करते हुए। तो बस मेरी तो यही रिक्वेस्ट है आप लोगों से कि थोड़ा पढ़ाई करो, घर वालों को रेस्ट दो, माता पिता को, और बाकी लोगों को भी, घर में जो आप लोगों के छोटे भाई बहन है उनको भी पढ़ाई का माहौल दो। ठीक है, आ जाओ इस क्वेश्चन के ऊपर। हमें क्वेश्चन में क्या पूछ लिया बताओ, कितने ट्राइंगल है? हमें क्वेश्चन में क्या पूछ लिया, डायग्राम में कितने ट्राइंगल है? आप लोगों को पता है मैं आप लोगों को बार बार हर वीडियो के अंदर ये वाला डायग्राम बना के जाता हूँ, और इसका एक लॉजिक बताता हूँ क्या, कि इस पैटर्न का डायग्राम आए और एक पॉइंट से कितनी भी लाइनें बढ़ा दी जाए, आप लोगों को क्या करना है, नंबर लिखना है, और नंबर लिखने के बाद क्या करना है, इन्हीं नंबर को ऐड कर देना, इसका आंसर हो जाएगा। इसी नंबर को ऐड कर दो, इसका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो अब हम लोग यदि ऐसी बात करेंगे तो बताओ इस डायग्राम में यहां तक बताओ 3 हो गया क्या भाई, 1 और 2 आएगा भाई, क्या नंबर लिखोगे, 1 और 2, और उनको जोड़ते क्या आ जाएगा, 3। ऐसे अब इस डायग्राम के अंदर बताओ 1 और 2 लिखो, इसमें भी कितने हो जाएंगे, 3, इसमें भी कितने हो गए, 3। तो बताओ 3 और 3 कितना, 6 हो गया क्या, 3 और 3 कितना, 6। अब देखो बताओ 3 हमारे ओनली इस डायग्राम में, 3 हमारे ओनली इस डायग्राम में, ये तो 6 हो गए। अब देखना आप लोग, बताओ ये जो लाइन आ रखी है इस लाइन से बताओ एक डायग्राम ये अलग से बनेगा क्या, 1, और ऐसा का ऐसा एक डायग्राम इस साइड हो जाएगा ना, 2। तो ये 2 और बढ़ा दो, आंसर कितना हो गया, 8। आंसर कितना, 8। इस डायग्राम में देखो कितने ट्राइंगल हो गए, कितने त्रिभुज हो गए, 8 त्रिभुज हो गए। अब ये जो सारी बातें हैं इनका देखो पूरा का पूरा बेसिक है ना, जो अपनी क्लास हुई है काउंटिंग ऑफ फिगर वाली, जो अपना टॉपिक कंप्लीट हो गया। ठीक है, आप लोग देखना, काउंटिंग फिगर के नाम से लिखना, आप लोगों को मिल जाएगा ये टॉपिक। ठीक है, उसको देखना। उसके अंदर मैंने इतना इजी लेवल बता रखा है, इतना आसानी से इतने सारे क्वेश्चन करा रखा है कि आप लोगों को इस टॉपिक का कोई क्वेश्चन छूटने का सवाल ही नहीं है। तो आप लोग उसको देखना, टॉपिक को जाके, जिन लोगों ने नहीं देखा ना उसको पढ़ना आप लोग टॉपिक को। आप लोग ये मैं गारंटी के साथ बोलता हूँ, उस टॉपिक को पढ़ोगे ना, जो मैंने बता रहा हूँ इस टॉपिक को, जो मैंने पढ़ाया है वहां पर पढ़ोगे ना, एक बार आप लोगों को मजा आ जाएगा इसको देखते ही कि यार यहाँ पर पढ़ने को तो अब मिला मैं टॉपिक। तो एक बार मेरे कहने से आप लोग पढ़ के जरूर आना, क्योंकि लगभग मैंने 100 ट्राइंगल पढ़ा रखा है, और ये तो केवल ट्राइंगल है, बाकी भी अलग अलग सब बातें पढ़ रखी हम लोगों ने, रेक्टेंगल, स्क्वायर, सब चीजें, क्वाड्रिलेटरल वगैरह, स्ट्रेट लाइन तो आप लोग जो सोच रहे हो ना वैसे है, होती नहीं है। आप लोग जाकर एक बार उसमें स्ट्रेट लाइन देखना, आप लोगों को मिल जाएगा, थंबनेल के ऊपर भी मैंने लिख रखा है स्ट्रेट लाइन, आप लोग एक बार उसको जरूर देखना। आप लोगों को देखो बहुत नई बात सीखने को मिलेगी, बस सीधी लाइन में भी नई बात देखने को मिलेगी आप लोगों को, कि सीधी लाइन में भी ऐसा होता है क्या, तो एक बार जरूर देखना उनको। ये क्वेश्चन आ गया हमारे पास, और क्या पूछा, कितने ट्राइंगल है। मुझे एक बात बताओ, अभी मैंने इसका बेसिक तो बताया ही था आप लोगों को। अब यहां पर देखो इस डायग्राम की बात करें तो फिर से हम लोग 1 और 2 करके इसमें 3 कर देंगे क्या। हमारे इस डायग्राम में कितने ट्राइंगल हो गए, 3 हो गए, 3। ठीक है, अब हम लोगों ने क्या किया, यहां पर एक लाइन बढ़ाई। ठीक है, और ये लाइन बढ़ाते बताओ एक ट्राइंगल ये अलग से बढ़ेगा ना, क्योंकि ये पहले 3 में नहीं था। हम लोगों ने एक लाइन यहां पर भी बढ़ाई, बताओ फिर यहां पर फिर से 3 हो गए क्या, ये फिर से क्या हो गए, 3 हो गया, 3। ओके, हम लोगों ने क्या किया, यहां पर देखो ध्यान रखना, ये जो है ना हमारे पास, ये इस लाइन से अलग हुए हैं, इस लाइन से, ठीक है ना, ये ध्यान रखना। अब हमारे क्वेश्चन में क्या कर रखा है इसने, एक लाइन और बढ़ा रखा है यहां पर, यस। बताओ ये लाइन बढ़ाते एक त्रिभुज और अलग से आ गया ना, एक त्रिभुज हमारा और अलग से हो गया। और देखना, बताओ ये 3 तो हमारे किसके थे, ये 3 तो हमारे थे ये वाले, देखो एक यहां से ये वाला ट्राइंगल, एक यहां से ये वाला ट्राइंगल, ठीक है ना, और एक बड़ा वाला ट्राइंगल, 3 तो ये थे, और ये 3 अलग से दिख रहे हैं, ये एक अलग से दिख रहा है, ये एक अलग से दिख रहा है। लेकिन आप लोग देखो यहां पर आप लोगों को मैं एक ट्राइंगल और दिखाता हूं अलग से, देखो ये देखना आप लोग, ये देखो यहीं से बताओ जो ये लाइन बढ़ी थी ना, ये लाइन बताओ, इससे ये ट्राइंगल अलग से और बनेगा ना, ये वाला ट्राइंगल, ठीक है ना, ये एक अलग से और बन गया। तो देखो 3 + 3 + एक ये वाला, एक ये वाला, और एक ये वाला, आंसर कितना, 9। कितना आ गया, 9 हमारे क्वेश्चन का आंसर। एक बार फिर से रिपीट कर देता हूं, बताओ ये हमारे क्वेश्चन में ये 3 हो गए, ये वाले 3 हो गए। हमारे क्वेश्चन में यहां से पूरे बड़े वाले में भी 3 आ रहे हैं, पूरे बड़े वाले में भी इस लाइन से यहां पर भी 3 आ रहा है, फिर एक यहां से ये ट्राइंगल अलग से, ये ट्राइंगल अलग से, ये वाला, और एक यहां से ये वाला अलग से, तो ये और बढ़ा दिया हम लोगों ने। तो हमारा आंसर कितना हो गया, 9। तो इस क्वेश्चन का आंसर आया हमारे 9। चलो अगला क्वेश्चन करते हैं हम लोग, क्वेश्चन नंबर 10।
हमें क्वेश्चन में बता रखा है कि हमारे पास देखो एक क्वेश्चन में क्या बताया, यदि एक बड़े घन के प्रत्येक अक्ष को 4 समान दूरी के बिंदुओं पर पूर्णतः काटा जाता है तो कितने छोटे घन प्राप्त होंगे। देखो आप लोगों को पता है, मैंने ये वाली बातें क्यूब के अंदर पढ़ा रखी है, ये भी टॉपिक क्यूब का मैंने पढ़ा रखा है, क्यूब के अंदर आप लोगों को ये वाली बातें भी मैंने पढ़ा रखी है, तो क्यूब में जाके इसको भी देखना। इसमें क्या होता है आप लोगों को पता है, टोटल निकालने का फॉर्मूला क्या होता है। यहाँ पर क्या पूछा क्वेश्चन में, देखो कितने छोटे घन प्राप्त होंगे, और छोटे घनों की संख्या निकालने का अपना एक फॉर्मूला चलता है एन का क्यूब। अभी तो मैं ओनली फॉर्मूला बता के जा रहा हूं और बाकी इसका पूरा बेसिक तो मैंने वहां पे बता रखा है। तो यहाँ पर क्या बता रखा है, एन का क्यूब, और हमारे पास यहाँ पर एन की वैल्यू क्या रखी है 4, एन की वैल्यू क्या रखी है 4, तो 4 का क्यूब कर दो, आंसर कितना आ गया 64। तो अपने क्वेश्चन का आंसर क्या है 64। चलो मैं एक बार छोटा सा डायग्राम बना के थोड़ा सा, चलो मैं आप लोगों को बेसिक ही बता देता हूँ इस क्वेश्चन का कि बेसिक क्या था। ये डायग्राम था, इसने क्या किया, यहाँ पर देखो 4 बार काट दिया इसको, 2 और ये 4 बॉक्स हो गए, फिर 1 2 3 लाइन खींचो, यहाँ पर भी 4 बॉक्स हो गए, देखो 1 2 3, यहाँ पर 1 2 3, यहाँ पर 1 2 3 और यहाँ पर 1 2 3, ये देखो 4 बॉक्स हो गए। हमें क्वेश्चन में क्या बोला कि प्रत्येक अक्ष को 4 समान दूरी के बिंदुओं पर काट दिया, मतलब 4 डॉट बना के काट दिया, जैसे 1 2 3 4 बार कट गए, 4 बॉक्स हो गए, मतलब 4 बॉक्स आ गए। अब बताओ ऐसे 4 बॉक्स आएंगे तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, यहाँ पर देखो 13 14 15 और 16, बताओ 16 हो गए क्या, ये कितने हो गए 16। मतलब हमारे पास यहां से यहां तक देखो आप लोग, यहां से यहां तक कितने हो गए 16, इस वाली लाइन में 16 निकल कर आ गए। तो बताओ फिर दूसरी में भी 16 आएंगे, बताओ तीसरी में भी 16 आएंगे, और बताओ चौथी में भी कितने आएंगे 16 आएंगे, तो 16 16 कितने हो गए 4, तो आंसर कितना हो गया 64 आंसर। ये इसका बेसिक था, और बाकी और देखना हो तो इसको अपने टॉपिक में जाना, टॉपिक के अंदर मिल जाएगा, मैंने पढ़ा रखा है ये वाली बात भी। ठीक है, चलते हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। ये आ गया हमारा 11 नंबर का क्वेश्चन। देखो इस क्वेश्चन में क्या बता रखा है कि x का अपोजिट क्या होगा। अपने यहाँ पर क्वेश्चन में क्या आया कि बताओ x का अपोजिट क्या होगा, और इसके अंदर मैंने आप लोगों को, देखो ये भी हमारे हर वीडियो में क्वेश्चन आ रहा है, और बार बार मैं आप लोगों को एक कॉन्सेप्ट बता के जा रहा हूँ। क्या बता के जाता हूँ कि आप लोग यहाँ पर सबसे पहले सीधी लाइन को हल करो, सबसे पहले किसको हल करो, सीधी लाइन को, और सीधी लाइन में भी किसको हल करो, उसके अंदर सीधी लाइन में भी हल करना, एक छोड़कर एक अपोजिट करना, उसमें भी क्या करना है, एक छोड़कर अगला अपोजिट। जैसे यहां पर x का अपोजिट O और P का अपोजिट Z, सबसे पहले सीधा सीधा हल कर दिया भाई, एक छोड़ दो, देखो P के लिए R छोड़ दो, अगला अपोजिट करो, इसके लिए एक छोड़ दो, अगला अपोजिट, और लास्ट में जो बचेंगे वो एक दूसरे के अपोजिट हो जाएंगे, लास्ट में जो बचेंगे एक दूसरे के अपोजिट। ये सब बातें पढ़ा रखी है मैंने, वहां पे जाके टॉपिक पढ़ना आप लोग। यहाँ पर क्या पूछ लिया, x का अपोजिट, और x का अपोजिट क्या निकल कर आया O, तो अपने क्वेश्चन का आंसर क्या आ गया O, ये आंसर। ठीक है, चलते हम लोग अगले क्वेश्चन के ऊपर। ये 12 नंबर का क्वेश्चन, मिरर इमेज का क्वेश्चन दिख रहा है मुझे, तो ये मिरर इमेज का क्वेश्चन आ गया। देखो मिरर इमेज के अंदर क्या होता है बच्चों, आप लोगों को पता है कि बाईं और जो भी राइट साइड में है वो कहां जाएगा, लेफ्ट साइड में, मतलब दायां का कंडीशन कहां जाएगा, बाईं ओर, और जो बाईं ओर है वो कहां जाएगा, दाईं ओर, जो बाईं ओर है वो कहां जाएगा, दाईं ओर। मतलब इस साइड वाला पार्ट इस साइड रहेगा, लेकिन डायरेक्ट में तो ऊपर है वो ऊपर का ऊपर रहेगा। ठीक है, और जो इस साइड में वो इस साइड चला जाएगा। अब एक तरीके से हमारे पास इस क्वेश्चन में ये लाइन है ना, ये लाइन कैसे हो जाएगी, ऐसे हो जाएगी, ये लाइन कैसे हो जाएगी, ऐसे। क्यों, क्योंकि देखो ये वाला पार्ट राइट साइड में है, तो ये कहाँ आ गई, लेफ्ट साइड में, ये कहाँ आ गया, लेफ्ट साइड में, और जो लेफ्ट साइड में वो कहाँ चला गया, राइट साइड में। चलो मैं बॉक्स बना के करता हूँ, ये हमारा बॉक्स था। देखो अब इस बॉक्स में जो राइट वाला कॉर्नर था और जो लेफ्ट वाला था, इनको चेंज कर दो, क्योंकि राइट से कहाँ गई, लेफ्ट में, और लेफ्ट से कहाँ गई, राइट में। ये लाइनें हो गई हमारे पास इस पैटर्न से। ठीक है, अब यहां पर ऊपर के ऊपर देखो एक डॉट आ रखा है, इस पैटर्न में एक डॉट आ रखा है, तो ये डॉट ऊपर के ऊपर अब इस साइड हो जाएगा, मतलब ये डॉट ऊपर के ऊपर यहां पर आ जाएगा ऐसा। तो अब ये चेक करो, ये डॉट ऊपर के ऊपर कहां गया, देखो इसके अंदर आ रखा है, इसके अंदर बिल्कुल नहीं आ रखा, यहाँ पर इसके अंदर भी देखो लाइन ही ऐसे कैसे किया, इसने चेंज ही नहीं किया, इसने भी चेंज ही नहीं किया, तो हमारे पास फिर आंसर ही क्या बचा, ए ऑप्शन। बाकी बातें देखने की जरूरत ही नहीं पड़ी हमें, यू चेक करोगे तो कभी भी टाइम नहीं लगेगा आप लोगों को, और पूरा क्वेश्चन आप लोगों को देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, कभी भी पूरा क्वेश्चन देखने की जरूरत आप लोगों को नहीं पड़ेगी, हमेशा ऐसे ही चेक किया करो आप लोग क्वेश्चन को। 13 नंबर का क्वेश्चन आ गया। देखो बिल्कुल सिंपल सा छोटा सा क्वेश्चन है, बिल्कुल 2 मिनट का क्वेश्चन, 2 सेकंड का क्वेश्चन ओनली। पता है क्वेश्चन क्या बोल रहा है
क्वेश्चन हमसे ऐसे बोल रहा है कि ये जो डायग्राम है ना, ऐसा डायग्राम आप लोगों को कहीं ना कहीं ऑप्शन में भी दिखेगा, और बताओ कौन से ऑप्शन में दिखेगा। भाई यही तो बोला कि देखो उत्तर आकृति चुनिए जिसमें पर्सन वाली आकृति क्या है, छुपी हुई है, जिसमें पर्सन वाली आकृति बनी हुई है। तो आप लोग देखो हमारे पास जो ये डायग्राम है, आप लोगों को बताओ डी ऑप्शन में दिख रहा है क्या? भाई सेम ऐसा का ऐसा डायग्राम आप लोगों को डी ऑप्शन में देखो दिख रहा होगा। ये देखो यहां से ऐसा का ऐसा डायग्राम आप लोगों को डी ऑप्शन में ये वाला ये दिख रहा है ना। तो हमारे पास देखो जो ये डायग्राम था वैसा का वैसा कहां पर आ गया, डी ऑप्शन में आ गया। ठीक है, तो ये अपना डी ऑप्शन आंसर। आ जाओ अगला क्वेश्चन, 14 नंबर का क्वेश्चन। हमें क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, हमें क्वेश्चन में ऐसा बोल दिया इसने कि आप लोगों के पास एक ऑप्शन ऐसा है जो ऑप्शन इस क्वेश्चन को कंप्लीट कर देगा। एक ऑप्शन ऐसा है जो इस क्वेश्चन को क्या करेगा, कंप्लीट। चलो हम लोग कंप्लीट ही बना देते हैं इस क्वेश्चन को। हमारे पास ये डायग्राम बाकी रह गया। बताओ इसको कंप्लीट बनाने के लिए एक तो देखो ये लाइन पूरी होगी और एक ये लाइन पूरी होगी, फिर इस सर्कल को पूरा कर दिया, इस सर्कल को पूरा कर दिया और इस सर्कल को भी पूरा कर दिया। अब देखो ये वाला ऑप्शन कहां पर है, अब देखो ये वाला ऑप्शन कहां पर है, बी ऑप्शन दिख रहा है क्या? ऐसा ऐसा कैसा कहां दिख रहा है हमें, बी ऑप्शन में। तो अपने क्वेश्चन का आंसर क्या आ गया, बी ऑप्शन। मतलब ये डायग्राम वाले जो क्वेश्चन होते हैं ना, ये इस टाइप के क्वेश्चन, ये ऐसे क्वेश्चन होते हैं कि इनके अंदर आप लोगों की नजर काम करेगी, आप लोगों की नजरें काम करेगी। जिसकी नजरें सही है ना, बिल्कुल सही नजरें, उसके तो आंसर आ जाएगा, और जिसकी नीयत में खोट है, मतलब नजरों में खोट है ना, उसके आंसर नहीं आएगा। तो नजरें सही करना आप लोग। देखो अगला क्वेश्चन करते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर कौन सा, ये तो हमारा हो गया। कौन सा क्वेश्चन हो गया था हमारा, बताओ? शायद 15 नंबर चलेगा क्या? बिल्कुल 15 नंबर चलेगा। ये हमारा अभी अभी इसी को खत्म किया हम लोगों ने। ये अपना क्वेश्चन कौन सा आया, 15 नंबर करना हम लोगों को। ये क्वेश्चन आ गया, इस क्वेश्चन को करते हैं हम लोग। अब देखो यहां से क्वेश्चन क्या पूछ रहा है हमसे यहां से क्वेश्चन पूछ लिया कि निम्नलिखित विकल्प में से शब्द को चुनिए जो दिए गए शब्द के अक्षरों का प्रयोग करके नहीं बनाया जा सकता है। देखो आप लोगों को याद है, हम लोगों ने पिछला पेपर किया था इसी का, देखो जो हम लोगों ने फर्स्ट शिफ्ट किया था ना, उसमें भी ऐसा क्वेश्चन था, इसमें भी ऐसा क्वेश्चन था, और लेकिन उसमें क्या पूछा था, कौन सा शब्द बनाया जा सकता है, और इस बार क्या पूछा, कौन सा शब्द नहीं बनाया जा सकता। तो आप लोगों को बस यही देखना है कि ऐसा कौन सा ऑप्शन है जिस ऑप्शन के सारे अक्षर यहां पर नहीं है। क्या देखना है, ऐसा ऑप्शन बताओ जिस ऑप्शन के सारे लेटर यहां पर नहीं होने चाहिए, वही हमारा आंसर। पहला ऑप्शन देखो पी, बताओ पी तो इसमें दिख रहा है, ओ दिख रहा है, आर दिख रहा है, टी दिख रहा है, तो इसको तो देखो यहां से ही बनाया है, इसमें तो पूरे के पूरे अक्षर वहीं से आए हैं, तो हमारा पहला ऑप्शन तो गलत। दूसरा ऑप्शन चेक करो, टी यहां पर है, फिर आई है यहां पर, आर भी है, ई भी है, मतलब दूसरा ऑप्शन भी यहां से इसने बनाया है। चलो तीसरा ऑप्शन चेक करते हैं हम लोग। तीसरे ऑप्शन में क्या किया, सी इसमें नहीं है, बिल्कुल भी सी इसमें नहीं दिख रहा, तो हमारा आंसर क्या आ गया, सी ऑप्शन। अपना आंसर क्या आ गया, सी ऑप्शन। भाई सी ऑप्शन ऐसा है जो इसके अंदर नहीं बनाया, सी ऑप्शन यहां से नहीं बन रहा, तो हमारा आंसर क्या आ गया। ऐसे क्वेश्चन दो टाइप के आते हैं, या तो कौन सा बनेगा या कौन सा नहीं बनेगा। बनेगा में क्या होगा कि उसके सारे अक्षर, जैसे अभी 2 बनाए थे ना, वैसे केवल एक ही बन पाएगा उस टाइम में, और बाकी 3 नहीं बनेंगे। और नहीं बनेगा में क्या होगा, केवल एक ही नहीं बना, बाकी तीनों बन जाएंगे। ये हमारा क्वेश्चन होता है, और इसका एक क्वेश्चन आप लोगों के पेपर में फिक्स है, 100% आएगा ही आएगा दिल्ली पुलिस में। और बहुत सिंपल का क्वेश्चन, फ्री के नंबर आते हैं इस क्वेश्चन के अंदर हमारे पास, बिल्कुल फ्री के नंबर। देखो क्वेश्चन नंबर 16, हमें क्वेश्चन में बोला वेन डायग्राम का क्वेश्चन आया, और बताया यहाँ पर देखो कौन सा डायग्राम सही है हमारे पास। क्वेश्चन में वेन डायग्राम का क्वेश्चन आ रखा है हमारे पास। देखो क्वेश्चन में क्या बता रखा, भिंडी सेव फल। क्या बताया, भिंडी सेव फल। मुझे एक बात बताओ, ये हमारी भिंडी हो गई और ये हमारा सेव हो गया, लेकिन सेव बताओ फल ही होता है क्या? इसको सेव कर दिया मैंने, इसको क्या कर दिया मैंने, फल कर दिया। और ये भिंडी तो बताओ सब्जी होती है ना, भिंडी तो क्या होती है, सब्जी होती है। भाई सेव तो क्या होता है, अपना फल होता है, और भिंडी क्या होती है, सब्जी होती है। तो ऐसा ऑप्शन देखो कहाँ है, बी ऑप्शन है। आंसर क्या आ गया, बी ऑप्शन। समझ में आ रहा होगा ना क्वेश्चन। देखो क्वेश्चन हमारा 16 हो गया, अब क्वेश्चन नंबर चलेगा अपना 17। मिसिंग का क्वेश्चन आया हमारे पास। क्वेश्चन किसका, मिसिंग का। एक क्वेश्चन हर एग्जाम में आता है, चाहे कोई सा भी एग्जाम हो जाए, ये मिसिंग, और बहुत कंफ्यूज करता है ये तो।
और इसमें कोई नियम भी नहीं होता है। आप लोग सोचो कुछ ट्रिक बताएंगे क्या, कुछ ट्रिक होती है, कुछ होता ही नहीं इसके अंदर। मैं क्या बताऊंगा, बताओ। मिसिंग के अंदर तो आप लोगों को पता है, इसमें तो जुगाड़ लगाना, आप लोगों का जुगाड़ लग गया। और इसमें देखो जुगाड़ ऐसा होता है कि क्वेश्चन में भाई लग गया तो कितना भी इंटेलिजेंट हो नहीं लग पाएगा, और नहीं लगा तो देखो चाहे कितना, मतलब लग गया ना तो कितना ही कमजोर हो तो भी लग जाएगा, और नहीं लगा तो चाहे कितना इंटेलिजेंट हो तो भी नहीं लग पाएगा। इसमें कुछ भी हो सकता है। अब इससे क्वेश्चन की बात करें तो हम लोगों ने इस क्वेश्चन पता क्या किया, ये 2 है ना 2, इसका स्क्वायर करो कितना 4, 6 का स्क्वायर कितना करो 36, बताओ ये टोटल करो कितना 40, और फिर अब क्या कर दिया, इसको इसने ऐड कर दिया तो कितना आ गया 43। ठीक है, ऐसा यहाँ पर देखो 5 का स्क्वायर करो कितना आएगा 25, 7 का स्क्वायर करो कितना 49, अब इसको टोटल करो देखो 4 और यहाँ पर कितना 74 हो गया। अब इसको जोड़ दो, जोड़ते 76 आ गया। अब यही काम यहाँ पर करो, 3 का स्क्वायर करो बताओ कितना 9, और 8 का स्क्वायर 64, पहले इसका टोटल करो 73, अब इसमें ये 2 ऐड कर दो कितना 75, अपने क्वेश्चन का आंसर, ये आंसर 75, ये अपने क्वेश्चन का आंसर। बताओ कोई बातें फिक्स नहीं है ना, कुछ भी हो सकता है ना यहाँ पर, ठीक है ना। चलते हम लोग अगले क्वेश्चन पे आ जाओ। क्वेश्चन नंबर 18 देखो, वेन डायग्राम का क्वेश्चन आया, और वेन डायग्राम के क्वेश्चन में आप लोगों को बार बार हर पेपर में यही बात बोलता हूं मैं आप लोगों को कि यहां पर क्या किया करो कि जो भी बोले उसको कवर करो, जो भी बोले वो उसको कवर करो, और फिर उसमें जिसको हटाता जाए उसको सभी को हटाते जाओ, और लास्ट में जो बचेगा वो अपना आंसर हो जाएगा। लास्ट में जो भी बचेगा वो क्या हो जाएगा, अपना आंसर हो जाएगा। देखो मैं आप लोगों को, जो भी दिल्ली पुलिस वाले बच्चे इसको देख रहे हैं ना, वो मेरी बात ध्यान से सुनना कि अपन अभी पेपर पढ़ रहे हैं दिल्ली पुलिस का, लेकिन हमारे एक वीक में सीपीओ के भी चलते हैं, और आप लोग है ना उन पेपर को भी जरूर देखिएगा। जो सीपीओ के पेपर आते हैं ना, ऐसे मत समझना अब ये सीपीओ का है तो हम कांस्टेबल वाले नहीं देखेंगे, उनको भी जरूर देखना। क्यों? क्योंकि यदि सीपीओ के पेपर आप लोगों के क्लियर हो रहे हैं तो ये दिल्ली पुलिस का जो पेपर है ना, ये तो आप लोगों का यूं चुटकियों में निकल जाएगा, कुछ ही सेकंडों में आप लोगों के सारे क्वेश्चन हो जाएंगे, कोई क्वेश्चन नहीं बचेगा, क्योंकि वहां पर क्वेश्चन का लेवल थोड़ा और भी अच्छा होता है। वैसे तो देखो रीजनिंग को हम लोग कुछ लेवल बनाते ही नहीं है, क्योंकि रीजनिंग को हम लोग इतना इजीली पढ़ जाते हैं कि उसका कुछ लेवल हम लोग छोड़ते ही नहीं है, बिल्कुल नॉर्मल तरीके से पढ़ते हैं हम लोग। जैसे अब यहाँ पर देखो 4 डायग्राम आ रखा है, एक डायग्राम का नाम क्या, नीला, एक का रेड, एक का गोल, एक का घड़ी। ओके, अब क्वेश्चन में क्या बोला कि दी गई आकृति में कितनी घड़ियां। अब आप लोग क्या करो, सबसे पहला काम घड़ी का डायग्राम कवर करो। घड़ी किस में है, इस स्क्वायर में या रेक्टेंगल में, ये घड़ी है। अब इस डायग्राम के बाहर जो भी है सब काट दो, अब ये आप लोगों का आंसर नहीं हो सकता क्योंकि ये घड़ी में नहीं आ रहा। ठीक है, आगे बोला कितनी घड़ियां गोल। अब सबसे पहले गोल को कवर करो, गोल किस में, ये देखो इस सर्कल में, ये गोल आ गया। अब इसके अलावा जो भी बच रहा है उनको भी काट दो, ये भी हमारा आंसर कैंसिल। फिर क्या बोला, गोल तथा नीली है। अब नीली है तो नीली किस में आ रखी है बताओ, इस वाले त्रिभुज में नीली आ रखी है, तो इसके अंदर तो दोनों के दोनों संख्या आ गई, परंतु लाल नहीं होना चाहिए। अब देखो ऐसी संख्या जो लाल में नहीं आनी चाहिए, देखो लाल में जो आ रहा है उसको काटो, देखो लाल में 37 आ रखा है तो 37 को काट दो। अब लास्ट में जाके क्या बच गया हमारा, 31 बचा ना, तो ये अपने क्वेश्चन का आंसर। ऐसे करोगे तो कभी आप लोगों को ये क्वेश्चन कभी गलत हो ही नहीं सकता, किसी कंडीशन में गलत नहीं होगा यदि इस पैटर्न से करोगे क्वेश्चन को। तो बताओ हो सकता है क्या, कभी नहीं होगा ना, तो यूं किया करो। चलो अगला क्वेश्चन करते हैं हम लोग। ये हमारा सिलोक्स का क्वेश्चन, ये एक इसके देखो आप लोगों के दिल्ली पुलिस के अंदर 2 क्वेश्चन आते हैं हर बार इस टॉपिक के। सिलोक्स का क्वेश्चन है और हर बार इस टॉपिक के कितने क्वेश्चन मिलेंगे आप लोगों को, 2। चलो इसको भी इजी बनाते हैं आज हम लोग। वैसे तो देखो इजी बनाओगे कैसे, वैसे हमारे देखो कुछ ही दिन में टॉपिक भी स्टार्ट हो गया है सिलोक्स वाला, कुछ ही दिन में आप लोगों के टॉपिक भी स्टार्ट हो जाएगा शायद, ठीक है ना। तो हमारे पास देखो यहाँ पर कथन में क्या बता रखा है, स्टेटमेंट में क्या बता रखा है कि स्टेटमेंट से क्या करेंगे हम लोग, डायग्राम बनाएंगे, वेन डायग्राम। स्टेटमेंट से जो भी कथन है उससे डायग्राम बनाएंगे और फिर उस डायग्राम को देख के बताएंगे कि इस डायग्राम से हमारा कौन सा निष्कर्ष सही हो सकता है। और डायग्राम बनाओ तब एक बात का ध्यान रखो कि जो बोला डायग्राम में वही दिखाओ। क्या बोला, कुछ जल सफेद है, ये डायग्राम मैंने जल का बना दिया। किसका बनाया, जल का। अब मुझे क्या करना है, सफेद का डायग्राम और बनाना है, और सफेद के डायग्राम में क्या करना है, कुछ जल का डायग्राम भी डालना है, क्योंकि बोला कुछ जल का पार्ट किस में डाल दो, सफेद में। तो ये देखो मैंने जल का पार्ट सफेद में डाल दिया, ये लाइन नहीं है, ठीक है। सफेद का डायग्राम बनाया लेकिन उसमें क्या बोला था, कुछ जल को सफेद में करना, तो कुछ जल को मैंने सफेद में कर दिया।
आगे बोला कुछ मछलियां जल है। अब देखो कुछ मछली को किस में डालो, जल में। ये बहुत अच्छी बात मिली हुई। कुछ मछलियां क्या है, जल। बताओ मछली का डायग्राम किस में लाओगे, जल में। तो मछली को जल में तो लाओगे, देखो ये बहुत गलत करते हैं हम लोग। मछली को जल में तो लेकर जाना, लेकिन ओनली जल में ही रखना। एक काम करो, मैं क्वेश्चन को थोड़ा साइड में बड़ा करके बना देता हूं ताकि आप लोगों को देखो यहाँ पर दिख जाए। ये दिख रहा होगा, ये जल था हमारा, ये क्या था, जल। और यहाँ पर क्या आ गया था हमारा, सफेद। देखो वहां पे डायग्राम थोड़ा छोटा पड़ेगा, ये सफेद था। हाँ अब देखो क्या बोला, कुछ मछली क्या है, जल है। कुछ मछली जल, मछली को किस में ले जाओ, जल में। ये मछली आ गई, मछली को जल में तो लेके जाओ, लेकिन ओनली जल में। अंदर जो भी है उससे सभी से क्या करना, उसको अलग रखना। मैंने अभी डायग्राम बनाने से पहले एक बात बोली थी कि डायग्राम बनाओ तब ये ध्यान रखो कि केवल और केवल डायग्राम में वही बात दिखनी चाहिए, नया कुछ भी नहीं दिखना चाहिए उसमें। ओके, तो ये हम लोगों ने नया कुछ भी नहीं दिखाया उसमें। चलो अब ये तो हमारा डायग्राम हो गया। अब हमें देखो पहला निष्कर्ष क्या बताया कि सभी मछलियां जल है। चेक करो, मछली का डायग्राम पूरा का पूरा जल में। ओके, हम लोगों ने तो गलत बना दिया, यहाँ पे तो कुछ बोला था, हम लोग सभी में ले गए। हमें तो क्वेश्चन में क्या बोला था, कुछ बोला था। देखो हमारा ये डायग्राम गलत बनाया हम लोगों ने, हम लोग सभी मान के बना रहे हैं, जबकि क्वेश्चन में बोला क्या है, कुछ बोला है। क्वेश्चन में बोला क्या है, कुछ बोला है। चलो दोबारा पढ़ो इसको। देखो कुछ जल सफेद है, ठीक है, लेकिन यहाँ पर ये कुछ है, मेरे माइंड में सभी चल रहा था। यहाँ पर क्या बोला, सभी मछली जल। देखो फिर मैं वही सभी बोल रहा हूँ, क्या बोला, कुछ मछली जल है। कुछ मछली क्या है, जल है। तो कुछ मछली जल मतलब कुछ मछली का पार्ट किस में छोड़ दो, जल में। ये मैंने मछली बना दी, और इसमें किसको ले आया हम लोगों ने, कुछ मछली के अंदर जल को ले आया। ठीक है ना, ध्यान रखना, सफेद से अलग, सफेद से अलग, केवल जल को टच करना। अब हमारा निष्कर्ष आया, क्या बोला कि सभी मछलियां जल है। क्या बोला, सभी मछलियां जल है। उसी निष्कर्ष को सही करना, जो बोला वैसा वैसा डायग्राम में दिख रहा है तो सही है, नहीं दिख रहा तो वो क्या हो जाएगा, गलत। क्या बोला, सभी मछली जल है। चेक करो मछली का डायग्राम पूरा का पूरा जल में है क्या, देखो बताओ मछली ये रही, बताओ मछली का डायग्राम पूरा का पूरा जल में तो नहीं है। नहीं है तो गलत कर दो, नहीं है तो गलत कर दो। उसी निष्कर्ष को सही बोलो, जो बोला वैसा डायग्राम में दिख जाए। दूसरा बोला कुछ सफेद मछली है। बताओ कुछ सफेद का पार्ट मछली में आ रहा है क्या, ये सफेद है, ये मछली है, बिल्कुल नहीं आ रहा। तो दूसरा भी गलत। हमारे निष्कर्ष क्या आ गए, दोनों के दोनों ही निष्कर्ष गलत आ गए। तो हमारा डी ऑप्शन आंसर। आंसर क्या आ गया, डी ऑप्शन। आ जाओ अगला क्वेश्चन 19 नंबर का। ये तो हो गया। देखो 20 नंबर का क्वेश्चन फिर से। देखो मैंने बोला था ना आप लोगों के 2 क्वेश्चन सिलोक्स के मिलते हैं हमारे एग्जाम में। हमारे एग्जाम में कितने क्वेश्चन मिलते हैं सिलोक्स के, 2 क्वेश्चन मिलते हैं। देखो ये फिर से सिलोक्स का क्वेश्चन आ रहा है। हाँ जी, देखो यहां पर क्वेश्चन में क्या बता रखा है कि सभी सफेद तरल है। सभी सफेद क्या है, तरल। ये हमारा क्या आ गया, सफेद। अब क्या बोला, सभी का सभी सफेद का डायग्राम किस में रखो, तरल में। तो ये सभी के सभी सफेद का डायग्राम को किस में डाल दिया हम लोगों ने, तरल में। बताओ सभी सफेद तरल हो गया ना। फिर बोला कि कुछ खंबे सफेद है। कुछ खंबे क्या है, सफेद है। ध्यान रखना हमेशा जिंदगी में डायग्राम बनाओ तब। ये ए आया और यहाँ पर जैसे बी है। अब हमें बोले ना कुछ ए सी है, तो सी का डायग्राम अंदर कभी खत्म मत करना। ऐसे बोल दिया ना कुछ ए सी है, तो सी को अंदर कभी खत्म मत करना। सी को हमेशा बाहर निकाल के लेकर जाना है। सी को हमेशा बाहर निकाल कर लेकर जाना, ये हमेशा ध्यान रखना, नहीं तो आंसर गलत हो जाएगा। क्या बोला, कुछ खंबे क्या है, सफेद। तो देखो ये खंबे का डायग्राम बाहर निकालो, तरल के भी बाहर। ये क्या है, खंबे। कुछ खंबे क्या हो गए, सफेद। तो ये कुछ खंबे सफेद हो गए। हमारे क्वेश्चन ये बन गया। देखो पहला निष्कर्ष क्या बोला, पहला निष्कर्ष बोला सभी खंबे तरल है। बताओ खंबे का डायग्राम पूरा का पूरा तरल में है क्या, नहीं है। तो पहला क्या कर दो, गलत कर दो। पहला क्या कर दो, गलत। दूसरी बात बोला इसने कुछ तरल खंबा है। चेक करो कुछ तरल का पार्ट बताओ खंबे में दिख रहा है क्या। तो देखो मुझे तो दिख रहा है, ये देखो कुछ तरल का पार्ट खंबे के अंदर दिख रहा है। तो हम लोग दूसरा क्या करेंगे, सही। दूसरा सही। तीसरा बोला सभी तरल सफेद है। बताओ तरल का डायग्राम पूरा का पूरा क्या सफेद के अंदर आ रखा है क्या, बिल्कुल नहीं आ रखा। तो हमारा आंसर क्या है, ओनली सेकंड कंक्लूजन राइट। ओनली सेकंड कंक्लूजन राइट। तो दूसरा सही, केवल दूसरा सही। चलो क्वेश्चन नंबर करते हैं हम लोग 21 नंबर का क्वेश्चन, ब्लड रिलेशन का क्वेश्चन। ब्लड रिलेशन का डायग्राम मैंने आप लोगों को नॉर्मली पिछले वीडियो में भी बताया था और मैं फिर बता देता हूँ नॉर्मली। क्या बताया था मैंने पिछले वीडियो के अंदर आप लोगों को, ब्लड रिलेशन का क्वेश्चन कि भाई बहन आए बराबर में बनाओ, माता पिता आए उसके ऊपर ले जाओ, बेटा बेटी आए उसके नीचे ले आओ, और पति पत्नी आए तो इनको बंद कर दो।
बाकी मेल के लिए प्लस का साइन यूज में लो और फीमेल के लिए माइनस। बोला सुमित राहुल का पुत्र है, ये राहुल बना दिया मैंने यहां पर। अब अभी अभी मैंने क्या बताया, बेटा बेटी कहां पे, नीचे की ओर, तो यहां पर किसको ले आओ, सुमित को। सुमित क्या था, पुत्र था। अब पुत्र है तो बताओ क्या हो गया, मेल, उसके लिए साइन कौन सा, प्लस, फीमेल के लिए माइनस। पता है बहुत लोगों के माइंड में यूं आता है सुमित तो वैसे भी नाम लड़के का ही होता है, लेकिन मैं आप लोगों को एक बात क्लियर कर देता हूं, ब्लड रिलेशन में नाम से कोई फिक्स जेंडर फिक्स नहीं होगा। ऐसे मत समझना कि राम नाम आगे तो अभी लड़का ही होगा, अरे क्यों होगा, जरूरी थोड़ी ना लड़की भी हो सकती है। सपोज करो मेरे बेटी हो गई, मैं उसका नाम मैं ना राम निकालूंगा, अब मुझे कोई रोकू। अब बताओ मैंने क्या उसका नाम राम निकाल दिया तो वो लड़का थोड़ी ना बन गया, नाम तो राम है लेकिन वो हुई क्या थी, बेटी हुई थी। अब बताओ क्या नाम से वो लड़का तो नहीं बना ना, तो नाम से कभी जेंडर फिक्स नहीं होता, ये ध्यान रखना। हमें बोला सुमित राहुल का पुत्र है, सुमित पुत्र हो गया, लेकिन राहुल का अभी तक कुछ नहीं पता, राहुल उसकी मां भी हो सकती है तो उसका पिता भी बन सकता है। आगे देखो, राहुल अंकित का भाई है, अब मालूम चल रहा है क्योंकि भाई बना दिया इसको, अब मालूम चल गया क्योंकि भाई है, और किसका भाई है, अंकित का। बताओ भाई बहन को बराबर में रखेंगे तो यहाँ पर अंकित ले आओ। अब देखो अंकित का अभी तक कुछ नहीं पता, फिर बताया स्मिता अंकित की पत्नी है, अब मालूम चल गया। देखो इसकी पत्नी कौन है, स्मिता। बताओ पत्नी स्मिता को मैं यहां लिख देता हूं, ठीक। अब बताओ स्मिता पत्नी बनेगी तो ये तो फिर पति हो गया, स्मिता पत्नी बनेगी तो पति हो गया। मैंने क्या बोला था, भाई बहन को ऐसे रख लो और पति पत्नी को बंद कर दो, पति पत्नी को बंद कर दो। हमें क्वेश्चन में क्या बोला, स्मिता अंकित की पत्नी, यहां तक हो गया ना। देखो सुमित अंकित से किस प्रकार संबंधित, मैंने बोला था हमेशा ध्यान रखना जिसके साथ में का आए उसका बताओ, जैसे ए का बी से क्या संबंध है, तो का वाले को बताना है, ठीक है, और से वाले को कभी नहीं बताना है, बोल रखा है मैंने। तो यहां पर देखो अंकित के साथ में से आया, इसको नहीं बताना, किसको बताना है, सुमित को बताना है। तो अब हमारा क्वेश्चन क्या बन गया कि सुमित क्या लगेगा, किसका, इसका। तो अंकित का क्या लग रहा है, सुमित। बताओ ये भाई, और भाई का बेटा क्या हो गया, भतीजा हो गया क्या? तो आंसर क्या आ गया, भतीजा। आंसर क्या आया, भतीजा। ब्लड रिलेशन के क्वेश्चन भी कितने मिलते हैं हम लोगों को, 2 क्वेश्चन ब्लड रिलेशन के भी मिलते हैं। देखो ये आ गया अगला क्वेश्चन फिर से ब्लड रिलेशन का। हमारे ब्लड रिलेशन के भी देखो कांस्टेबल में क्वेश्चन कितने आएंगे, 2 क्वेश्चन आते हैं ब्लड रिलेशन के भी। कितने, 2 क्वेश्चन ब्लड रिलेशन के भी मिलते हैं। देखो यहां पर क्या कर रखा है क्वेश्चन में कि एच टी का भाई है, एच किसका भाई है, टी का भाई। ये टी आया, इसका भाई कौन, एच। ये टी आ गया जिसका भाई कौन बना, एच। एच टी का भाई है। बताया जो कि ये देखो पिछले वीडियो में भी आया था ये वाला वर्ड, और मैं फिर आ गया, फिर रिपीट करता हूं इस बात को। जब भी क्वेश्चन में देखो जो, जबकि, जिसका, ये जैसे स्टार्ट होने वाले शब्द है ना, ये किसके लिए आते हैं, सेकंड पर्सन के लिए, मतलब जो भी इसके नजदीक है ना इस साइड में, उसके लिए, ये ध्यान रखो। अब हम लोग क्या करते हैं, कॉमनली इसको बना देते हैं जबकि वो इसके लिए आता ही नहीं है। जो, जबकि, जो भी जैसे स्टार्ट होता है ना वर्ड, सारे के सारे इसके जो भी पास में आ रहा है ना उसके लिए आता है, और, तथा, किंतु, परंतु वो सब इसके लिए, लेकिन जय वाले इसके लिए। अब यहां पर क्या बोला, एच टी का भाई है, एच के पास प्लस लगा दिया, टी को छोड़ दिया। क्या बोला, जो आर की पत्नी है। अब जो कौन, टी। टी पत्नी है किसकी, आर की। तो टी पत्नी है तो टी के पास माइनस बनाओ, और आर की पत्नी है तो आर के पास प्लस लगा दो, क्योंकि बताओ पति बनना है ना, ये पति पत्नी को बंद करो, ठीक है। आगे वाला एस आर का पुत्र है, एस किसका पुत्र है, आर का पुत्र। तो बताओ पुत्र नीचे की ओर आएगा, और पुत्र तो साइन कौन सा, प्लस का। बताया तथा एल का पति है। देखो तथा है ना, मैंने क्या बोला, तथा, और वो सब किसके लिए, पहले व्यक्ति के लिए। तो देखो एस आर का पुत्र है और एल का पति है, लेकिन ये एस किसका पति है, एल का पति। तो बताओ एल पत्नी होगी, फिर माइनस हो जाएगा, पति पत्नी बंद हो जाएंगे। बोला एल टी से वाले को नहीं बताना, अब फिर किसको बनाओ, एल को। मतलब अब रिलेशन किसका बनाना है, हमें एल को बताना है, एल के बारे में बताना है कि एल क्या बन गया, और किसका बनाओ, इसका। तो मतलब टी का क्या लगेगा ये, तो बताओ ये टी का बेटा हो गया क्या, भाई इसका बेटा है तो इसका बेटा है, दोनों पति पत्नी तो है, तो ये टी का बेटा हो गया। और बताओ ये बेटे की पत्नी हो गई क्या, बेटे की क्या होगी, पत्नी। और बेटे की पत्नी क्या लगती है, पुत्र वधु। बेटे की पत्नी क्या लगती है, पुत्र वधु, मतलब पुत्र की वधु, पुत्र की बीवी। तो हमारा आंसर क्या आ गया, पुत्र वधु, इस क्वेश्चन का आंसर। 23 नंबर का क्वेश्चन देखो आप लोग, ये तो आप लोगों के देखो क्वेश्चन ही किसका आ गया, मैथ का क्वेश्चन है, इसको छोड़ो, ये तो मैथ वाले सर से पढ़ना आप लोग क्वेश्चन को, वो स्क्रीनशॉट ले लेना, वीडियो को वापस पीछे करके मैथ वाले सर से पूछना, वो तो मैथ का क्वेश्चन था हमारे पास। ये क्वेश्चन किसका आ गया, वही मैथ का क्वेश्चन आ गया। देखो फिर से अगला क्वेश्चन, चलो आप लोग 25 नंबर का क्वेश्चन।
ये अपने फिर से रीजनिंग आ गई। हाँ जी, ये 25 नंबर का क्वेश्चन है। देखो इस क्वेश्चन में क्या बोल रखा है, बोल रखा है आप लोगों के पास 4 डायग्राम आ रखे हैं। इन 4 डायग्राम में से 3 डायग्राम का लॉजिक सेम है, एक डायग्राम अलग है, वो मैं बताना है कौन सा अलग है। सबसे पहले आप लोग निकालो, जो आप लोगों ने निकाल लिया होगा। अब मिलाना आप लोगों का आंसर और अपना आंसर सेम आता है क्या, ठीक है। देखो यहाँ पर ये 4 ऑप्शन है, तो इनमें से तो बताओ सी ऑप्शन अलग हो गया। पता है क्यों? क्योंकि हमारे पास सभी क्वेश्चन में एक सर्कल आ रखा है इस तरीके से। अब यहाँ पर देखो 2 लाइन आ रखी है, एक लाइन तो देखो इस साइड गई, तो दूसरी लाइन इसके अपोजिट साइड गई, ऐसे है। लेकिन सी ऑप्शन में देखो दोनों की दोनों लाइनें एक ही साइड में जा रही है, बाकी सभी में देखो एक इधर तो एक इधर, देखो एक इधर तो एक इधर, एक इधर तो एक इधर। लेकिन इसमें क्या हुआ, दोनों के दोनों एक ही साइड में जा रही है, दोनों के दोनों एक ही साइड में गई, इसलिए हमारा आंसर क्या हो गया, सी ऑप्शन अलग हो गया। बताया था मैंने, डायग्राम के क्वेश्चन केवल अच्छे से देखने पड़ेंगे हमें, बस नजर अच्छे से मारनी पड़ेगी क्वेश्चन में क्या बताना चाह रहा है। फिर से हमारे पास डायग्राम का क्लासिफिकेशन वाला एक क्वेश्चन है जैसे भी था। फिर क्या बताना है कि 4 ऑप्शन है, एक ऑप्शन को अलग करना है, कौन सा ऑप्शन अलग हो जाएगा वही बताना हम लोगों को। चलो बताते हैं। देखो नजर मारो, नजर मारने पे मुझे आंसर अलग दिख रहा है, ए ऑप्शन। पता है क्यों? आप लोग चेक करना, सभी क्वेश्चन में एक एस दिख रहा है, और इस एस में एक जगह है ना, एक जगह बहुत मोटा सा डॉट आ रखा है। फिर सभी क्वेश्चन में क्या कर रखा है, इस डॉट से अपोजिट एरो जा रखा है। सभी ऑप्शन में क्या कर रखा है, इस डॉट की साइड से लाइन गई और एरो डॉट के अपोजिट साइड में है। देखो इधर डॉट है तो एरो इधर है, देखो डॉट नीचे आ गया, एरो ऊपर गया, डॉट राइट में आया, एरो लेफ्ट में आ गया। लेकिन इस क्वेश्चन में देखो डॉट भी नीचे की ओर है तो एरो भी नीचे की ओर है। बाकी सभी ऑप्शन में क्या कर रखा है, डॉट से अपोजिट साइड में एरो गया, लेकिन इस क्वेश्चन में डॉट की साइड में ही एरो आ गया, इसलिए हमारा ये ऑप्शन अलग हो गया। ठीक है, ये छोटी छोटी बातें हमें केवल डायग्राम में देखनी पड़ेगी, बाकी कुछ नहीं है इन क्वेश्चंस के अंदर, कोई लॉजिक की जरूरत नहीं है। आप लोग बस ध्यान से देख लो क्वेश्चन को। फिर से वही हमारे क्वेश्चन में क्या आ रखा है, क्लासिफिकेशन का क्वेश्चन आ गया। फिर से क्या बोल रहा है, 4 ऑप्शन है, 3 ऑप्शन एक जैसे हैं, एक ऑप्शन अलग है। देखते ही मालूम चल गया होगा क्वेश्चन में, आप लोगों को तो देखते ही पता चल गया होगा क्वेश्चन में क्या मालूम चल गया, सी ऑप्शन अलग। क्यों? क्योंकि बाकी तो सारी बातें सेम चल रही है। लेकिन आप लोग चेक करो, हमारे इस क्वेश्चन में एक बॉक्स आ रखा है ऐसे, सभी डायग्राम में बॉक्स ऐसा है, लेकिन इस डायग्राम में देखो एक लाइन अलग से और बढ़ा दिया इसने, इस डायग्राम में एक लाइन अलग से और बढ़ा दिया, इसलिए इस डायग्राम को क्या कर दो, अलग कर दो। बाकी सभी डायग्राम बिल्कुल एक जैसे चल रहे थे हमारे। आ जाओ क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन 28 नंबर का क्वेश्चन। ध्यान रखो, नंबर सीरीज का क्वेश्चन है, नंबर सीरीज के 2 क्वेश्चन मिलेंगे आप लोगों को एग्जाम में। वैसे तो बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं सीरीज के भी, क्योंकि बाकी क्वेश्चन देखो अल्फाबेट से रिलेटेड आते हैं या फिर डायग्राम से रिलेटेड आते हैं, और यहाँ पर ये नंबर वाले क्वेश्चन मिलेंगे आप लोगों को 2। देखो इस क्वेश्चन ने क्या किया, यहाँ पर 2 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर, 6 का स्क्वायर, 8 का स्क्वायर, तो किसका स्क्वायर, 10 का स्क्वायर। क्या आंसर हो गया, 100 हो गया अलग। स्क्वायर क्यूब रट लो अच्छे से, ताकि देखते ही मालूम चल जाए आप लोगों को, देखते ही पता चल जाए आंसर। आ जाओ अगले क्वेश्चन पे। देखो आ गया ना फिर से क्वेश्चन एक और हमारे पास नंबर वाला, फिर से क्वेश्चन आ गया नंबर वाला एक और। अब इस क्वेश्चन में क्या कर रखा है इसने, देखो ध्यान से, इस क्वेश्चन में ऐसा किया, देखो 14 का डबल करो 28 और 1 बढ़ा दो 29, इसका डबल करो, बताओ कितना आएगा, 58 और 2 बढ़ाओ, डबल करो 120, कितना बढ़ाओ 3। अब कितना करो, डबल करो और कितना बढ़ाओगे, 4, कितना बढ़ाओगे 4। यदि कोई भी सीरीज अचानक बहुत ज्यादा बढ़ती हुई नजर आ जाए तो कौन सा लॉजिक, मल्टीप्लाई का लॉजिक। ध्यान रखना, कोई सा भी एग्जाम हो, सीरीज में क्वेश्चन लगभग 70% चांस मल्टीप्लाई के क्वेश्चन के आने का होता है। मल्टीप्लाई का क्वेश्चन ज्यादा चांस इसी के बनते हैं। अब क्वेश्चन को देखो 14 से स्टार्ट किया, 123 पे खत्म किया, तो सीरीज बहुत ज्यादा बढ़ गई ना, तो ज्यादा संख्या बढ़ती है तो वो मल्टीप्लाई से बढ़ती है, तो उसमें मल्टीप्लाई का लॉजिक लगाया करो। तो ऐसे संख्या यदि अचानक बहुत ज्यादा बढ़ती हुई नजर आए ना, तो समझ जाओ क्वेश्चन में मल्टीप्लाई कर रखा है। अब यहाँ पर देखो 2 3 6, 2 दूनी 4 और 2 एकम 2। अब इसमें कितना बढ़ाना था, 4, तो 250 हमारे क्वेश्चन का क्या आ गया, आंसर। तो आंसर है 250। समझ में आ रहा होगा ना क्वेश्चन। चले हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर आ जाओ, हम लोग करते हैं अगला क्वेश्चन। अगले क्वेश्चन में देखो क्या कर रखा है,
ये देखो सीरीज का क्वेश्चन, लेकिन क्वेश्चन किसमें, डायग्राम को लेके आया, लेकिन क्वेश्चन में डायग्राम आया इस बार, और क्वेश्चन किसका है, सीरीज का। चलो इस क्वेश्चन को देखो। अब आप लोग देखो, मैंने बार बार डायग्राम के अंदर आप लोगों को एक बात बताता हूं, हर क्वेश्चन में क्या सिखाता हूं कि पूरा डायग्राम कभी मत देखा करो, हमेशा एक एक पार्ट को लेके जाया करो, हमेशा एक एक पार्ट को। चलो चेक करो इसके अंदर, देखो चलो इसी लाइन को देख लो। बताओ इस लाइन पे हमारे पास जो ये स्क्वायर बन रहा है, ये कहां पर है, कॉर्नर पे। इसमें स्क्वायर कहां पर आ गया, बीच में, फिर कहां गया, कॉर्नर पे, फिर कहां आएगा, बीच में, और फिर कहां जाना चाहिए, कॉर्नर पे। बताओ हमारे पास जो स्क्वायर आएगा वो कहां आना चाहिए, बीच में, क्योंकि एक बार कॉर्नर पे, एक बार बीच में, कॉर्नर पे, बीच में, कॉर्नर पे। चेक करो कौन कौन से ऑप्शन कैंसिल हो गए, ये कैंसिल, ये कैंसिल, ये नहीं हुआ, ये भी कैंसिल। तो बताओ अब पूरा देखने की जरूरत ही कहां पड़ रही है, अब बाकी चीजें देखते ही क्यों, बाकी क्या हो रहा है, आंसर तो खत्म हो गया हमारा, ठीक है ना। अब आप बाकी को देखोगे ना, तो बाकी में पता कर भी क्या रहा था, देखो ये डायग्राम यहां पर था, नीचे, यहां पर बीच में, फिर ऊपर, फिर क्या करेगा, बीच में, फिर नीचे, देखो यहां पर ले आया। तो अब यहां से कहां आएगा, ये बीच में आएंगे दोनों, तो देखो इसमें बीच में ही है ना, अपना आंसर ये हो गया। भाई नीचे नीचे थे दोनों के दोनों डायग्राम, फिर बीच में ले गया, फिर ऊपर ले गया, अब वापस बीच में ले आएगा, फिर नीचे ले आएगा। यू पहले बढ़ाता हुआ गया ऊपर की ओर, फिर नीचे की ओर ले आया उनको। 31 नंबर का क्वेश्चन, फिर से क्या आ गया, सीरीज का, फिर से क्वेश्चन क्या आया, सीरीज का क्वेश्चन आ गया हमारे पास। ये अपना क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है, देखो इसमें बहुत अच्छा लॉजिक लगा रखा है क्वेश्चन में। पता है क्वेश्चन में क्या कर रखा है, सबसे पहले यहां पर देखो एस, सीधा सीधा एस था, इसमें एस उल्टा कर दिया, फिर एस सीधा, फिर एस उल्टा। अब एस कैसे आएगा, सीधा, एस कैसे आएगा, सीधा। चेक करो कौन कौन से ऑप्शन में सीधा, इसमें तो नहीं है, इसमें भी नहीं है, दो ऑप्शन बचे। यहां पर आप लोग चेक करोगे क्वेश्चन को, तो यहां पर देखो सीधा सीधा वी आ रखा है, 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 तो सीधा सीधा क्या कर दो, वी कर दो, करो, क्या हो गया, हो गया, हो गया ना जो होना था। क्या आंसर आ गया हमारे पास, बी ऑप्शन आंसर, क्योंकि इसमें वी को क्या कर दिया, इसने उल्टा कर दिया, इसने वी को क्या कर दिया, उल्टा कर दिया। तो हमारा आंसर क्या आ गया, बी ऑप्शन। बताओ समझ में आ गया क्वेश्चन। तो देखो चलते हम लोग अगले क्वेश्चन पे। 32 नंबर का क्वेश्चन, फिर से सीरीज, फिर से क्या आ गई, सीरीज। देखो ये सीरीज के बहुत क्वेश्चन आते हैं, सीरीज, एनालॉजी, क्लासिफिकेशन और कोडिंग डिकोडिंग, ये 4 टॉपिक। यहां पर वही काम, इस डायग्राम से इस पे जाओ, इससे इस पे जाओ, इससे इस पे जाओ। देखो सबसे पहले यहां का जो डायग्राम था, जो भी था, उसको देखो सबसे नीचे ले आया। फिर बताओ यहां का जो डायग्राम होगा, उस देखो यहां का डायग्राम का है सबसे नीचे, फिर यहां का कहां आएगा, सबसे नीचे, फिर यहां का कहां आएगा, सबसे नीचे। तो हमारे पास यहां पे ट्रायंगल होना चाहिए, सबसे नीचे वाला होना चाहिए एरो का साइन, सबसे नीचे एरो। इसमें भी है, इसमें नहीं है, इसमें नहीं है, और इसके अंदर है। 2 ऑप्शन बचे, 2 कैंसिल। चलो अब दूसरी लाइन देखो, बताओ बीच में सर्कल था, ये सर्कल वाली लाइन बीच में रह गई, सर्कल वाली लाइन बीच में रह गई, तो सर्कल वाली लाइन बीच में रहेगी, सर्कल वाली लाइन बीच में रहेगी। देखो कौन किस में है, इसमें बीच में है, और इसमें एक ये बचा था ना, इसमें बीच में नहीं है, तो बताओ वो भी कैंसिल। तो अब हमारा क्या बचा आंसर, ए ऑप्शन। अपना आंसर क्या आ गया, ए। क्लियर हो गया। चलो अगले क्वेश्चन पे आ जाओ, अगला क्वेश्चन करते हैं हम लोग। कोडिंग डिकोडिंग, क्या आ गया, कोडिंग डिकोडिंग। पता आप लोगों को तो बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं इसके, तो ये हमारा कोडिंग डिकोडिंग का क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन में देखो क्या कर रखा है, यहां पर ROCK, जिसका कोड क्या बनाया इसने, SQFO, SQFO। अब यहां पर क्या किया, देखो R से, देखो चलो नंबर लिख लो, 18, 15, 3, 11 और 19, 17, 6 और 15। ये क्वेश्चन है। देखो क्या कर रखा है, बताओ 18 से 19 में 1 बढ़ा रखा है, 15 से 17 में 2 बढ़ा रखा है, 3 से 6 में कितना बढ़ाया, 3 बढ़ाया, और 11 से 15 में भी कितना बढ़ाया, 4 बढ़ाया। +1 +2 +3 +4, यही काम यहां पर कर दो, यही काम यहां पर करो। देखो 12, 1, 20 और 5। सबसे पहले क्या बढ़ाओ, +1, तो 13 पे क्या आएगा, M। क्या बढ़ाओ 2, तो 3 पर क्या आ गया, C। क्या बढ़ाओ 3, तो 23 पर क्या आ गया, W। और 4 बढ़ाते क्या आ जाएगा, देखो 5 और 4 9 I। ये अपना ऑप्शन देखो, MCWI कहां पर है, MCWI, ये अपना C ऑप्शन आंसर। आ रहा है समझ में, तो आ रहा है ना क्वेश्चन। देखो थोड़ा सा स्पीड इसलिए ले लिया मैंने क्वेश्चन को, अब इस थोड़ा सा स्पीड इसलिए बढ़ा दिया क्योंकि क्वेश्चन ज्यादा है अपने, फिर वीडियो आप लोगों के लिए लंबा हो जाएगा, और आप लोगों को और भी टॉपिक या और भी सब्जेक्ट पढ़ना होता है, और आजकल आप लोगों के नेट वैसे ही बिजी चलता है,
तो इंटरनेट खत्म ना हो जाए, इसलिए थोड़ा सा मैंने क्वेश्चन को करने की स्पीड बढ़ा रखी है। बाकी समझ में प्रॉपर रूप से आप लोगों को आ रहा होगा, क्योंकि इजी क्वेश्चन भी चल रहे हैं हमारे। यहां पर देखो इस क्वेश्चन ने क्या किया कि कोडिंग डिकोडिंग का क्वेश्चन है, इससे ये नंबर बना, इससे ये नंबर बना, तो उसी लॉजिक से ये नंबर बनाना है। मुझे एक बात बताओ, टी का नंबर कितना होता है 20, ई का नंबर कितना होता है 5, ए का नंबर कितना 1, आर का नंबर कितना 18 और एस का नंबर कितना 19। सीधा सीधा नंबर लिख दिया इसने, सीधा सीधा नंबर लिख दिया। ऐसा यहां पर करो, देखो एल का नंबर ये 12, फिर क्या आया यू का नंबर 21, फिर क्या है एन उसका नंबर 14, फिर जी का नंबर 7 और एस का नंबर 19। तो सीधा नंबर यहां पर भी लिख दो। बताओ डी का नंबर कितना 4, ए का नंबर 1, एन का नंबर 14, सी का नंबर 3 और ई का नंबर 5। ये अपना आंसर देखो 41 14 35 कहां पर है, ये अपना आंसर हो गया डी ऑप्शन। आंसर आया डी ऑप्शन। चलो अगले क्वेश्चन पे। इसने सीधा सीधा नंबर लिख रखा था, मतलब आप लोगों को नंबर तो कुल मिलाकर याद होने ही चाहिए, ये तो रट लो आप लोगों को नंबर तो याद होने ही चाहिए, कंफर्म याद होने चाहिए नंबर तो आप लोगों को। ठीक है, आ जाओ इस क्वेश्चन के ऊपर। ये अपना क्वेश्चन आ गया। इस क्वेश्चन में चलो मैं इसको थोड़ा और जूम कर देता हूं क्वेश्चन को। इस क्वेश्चन में देखो क्या कर रखा है यहाँ पर, HARMONIUM, ये हमारा शब्द आ गया। ठीक है, अब इसका कोड क्या दे रखा है, देखो LEVQ, फिर क्या आया SRMYQ, ये इसका कोड आ गया। अब क्या करोगे, सबसे पहले तो आप लोग बताओ नंबर लिखोगे, तो सबसे पहले हम लोग चलो नंबर लिखते हैं। नंबर लिखो आप लोग, देखो यहाँ पर 8 1 18 13 15 14 9 21 13। नंबर याद होना जरूरी है, नंबर रट लो। कैसे रटो, देखो आप लोग नंबरों को ऐसे याद करना कि आप लोगों के पास जो क्वेश्चन अल्फाबेट होते हैं ना, अल्फाबेट उसको बीच बीच में से लिखो, उसके 8-10 अक्षर, फिर बिना देखे नंबर लिखो, फिर 8-10 अक्षर बीच बीच में से लिखो, फिर बिना देखे नंबर लिखो, तो आप लोगों को याद हो जाएंगे। फिर ऐसे करोगे तो ऐसे ही देखो। अब यहाँ पर 12 5 22 17 19 18 13 25 और 17। अब चेक करना, बताओ 8 से 12 में कितना बढ़ाया 4, 1 से 5 में कितना बढ़ाया 4, 18 4 22, 13 4 17, 15 4 19, 14 4 18। हो गया होगा आप लोगों का तो क्वेश्चन, बताओ क्वेश्चन आप लोगों का हो गया होगा। ठीक है, वेरी गुड, ये अपना क्वेश्चन था। अब इसी में क्या कर दो, 4 4 बढ़ा के आप लोग आंसर लिखो। बताओ 20 और 4 क्या आएगा, 24 पे क्या आएगा x, ये खत्म आंसर। क्योंकि बाकी ऑप्शन में कहीं पहला अक्षर x दिख ही नहीं रहा मुझे, तो भाई 20 और 4 क्या आएगा 24, 24 पे क्या आएगा x, बाकी ऑप्शन में मुझे कहीं दिख ही नहीं रहा पहला ऑप्शन x, तो हमारा आंसर क्या आ गया, यही ऑप्शन हो गया। बताओ समझ में आ गया। ये अपना पेपर चल रहा था 5 दिसंबर का, कौन सा, दिल्ली पुलिस कांस्टेबल का। बताओ पूरा पेपर खत्म किया हम लोगों ने, आप लोगों को अच्छे से समझ में आया होगा, मैं तो आप लोगों से यही उम्मीद करता हूं, और आप लोगों को समझ में आ रहा है तो प्लीज़ इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करना आप लोग, और इसको सब्सक्राइब करना, इसको लाइक भी करना। ठीक है, ये काम जरूर करना आप। बाकी अब हम लोग नेक्स्ट पेपर लाएंगे अगले दिन, मतलब अब जैसे कल तो हमारा क्या आएगा, टॉपिक आएगा, और उसके अगले दिन क्या आएगा अपने पास, फिर से पेपर आएगा, क्योंकि एक दिन टॉपिक और एक दिन पेपर, एक दिन टॉपिक एक दिन पेपर। ठीक है, तो थैंक यू, पढ़ते रहो, ध्यान रखना अपना।